सुप्रभात बच्चों। आज हम नादान दोस्त पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इससे पूर्व भी हमने पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया था। और अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार केशव और श्यामा अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए कार्निस पर रखे अंडों की या चिड़िया के बच्चों की सहायता करने के लिए वे सामान जुटाते हैं और केशव और श्यामा स्टूल और टेबल की मदद से वो सामान वहाँ तक पहुँचाते हैं और दोनों यह काम सबसे छुपकर करते हैं। चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो ना भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने किड़किड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भई, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब दोनों ने वहाँ पर कपड़ा, पानी और चावल रख दिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा केशव को धमकी देती है कि वो इस बात की जानकारी अम्मा जी को दे देगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि केशव और श्यामा बाहर हैं और माँ उन्हें डांटने लगी और केशव भी कुछ नहीं बोला और श्यामा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं श्यामा को डर था कि केशव की वजह से उसे भी डांट न पड़ जाए, या फिर श्यामा अपने बड़े भाई को बहुत सम्मान देती थी, इसलिए भी उसने उनकी शिकायत नहीं की। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी।
अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूनी की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, अ, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी और इस प्रकार केशव और श्यामा कहीं न कहीं चिड़िया के बच्चों की मदद करते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी मदद करने के चक्कर में उन्होंने उनका नुकसान कर दिया और 3 अंडे जो कि चिड़िया का रूप लेते वह नष्ट हो गए। तो बिना जानकारी के हमें कभी भी किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मदद ही उनकी परेशानी का सबब बनता है और हमें इस बात का पश्चाताप बाद में होता है। इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करें तो अपने माता पिता को इस बात की जानकारी अवश्य दें, या फिर अपने बड़े जो कि अनुभवी हैं खासकर हमसे, तो हमें उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। तो यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें बिना जानकारी के किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।